जय जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 2 जून के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यस यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 2 जून के दिन कैसी रहने वाली है। 2 जून के दिन लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। जस्ट मिनट। ओके, 2 जून के दिन लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 2 जून के दिन लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मून। मून का मतलब ये है कि आप लोगों की लव लाइफ में या तो ग्रहण लगा हुआ है या आप लोगों की मैरिटल लाइफ में। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, जो आउटर इंटरफियरेंस है, बाहरी लोगों का जो अंदर घुसना है, मतलब कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का इंटरफियर जो हुआ है, उसी की वजह से दिक्कतें हैं। आपके अंदर बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं, या तो आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से आप लोगों को किसी नए रिलेशनशिप में जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, या आपको किसी पे भी विश्वास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा झेल चुके हैं जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा फियरफुल एंड डाउटफुल हो जाता है। यस मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। वेरी गुड। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या तो डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, इनकी खुद की तबीयत ख़राब हो सकती है। यहाँ पे वैसे चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि इनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है एंड ये सेवा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो ये चाहते हैं कि काश आप भी होते तो इनका थोड़ा सा बर्डन हल्का हो जाता। एंड अगर ये आपके लवर हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि शायद जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते हैं उस तरह से अब इनका कोई रख नहीं पा रहा है, क्योंकि खुद ये किसी की सर्विस में लगे हुए हैं। हो सकता है इनके मदर या फादर या घर में किसी की तबीयत ख़राब हो, या हो सकता है इनकी भी तबीयत ख़राब हो। ओके, या अगर इनकी तबीयत ख़राब हुई थी इधर रिसेंट डेज़ में तो उन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा याद किया था। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं, जो आपसे रेजोनेट हो वो आप रख लीजिएगा। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ बहुत बुरा हुआ, इनके साथ बहुत गलत हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी रिलेशनशिप में या तो फंस चुके हैं, मैरिज इनकी हो चुकी है, या इनको लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया में सबका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सबके पास जीएफ बीएफ हैं, सबके पास उनके मनचाहे पार्टनर हैं, बट आपके पार्टनर के साथ मतलब इनके साथ अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन देती है। एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जैसे ये खुद को विक्टिम मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा गलत अगर किसी के साथ हुआ है तो वो इनके साथ हुआ है, मतलब आपसे ज़्यादा गलत ये खुद को बेचारा मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि ऐसा इनके साथ, मतलब वही वाली जो फीलिंग्स होती हैं, सैडनेस वाली, डिसअपॉइंटमेंट वाली, वो सब इनके अंदर चल रही हैं। ग्रोथ का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। हो सकता है कि ये जो हैं, देखिए आपके पार्टनर को दिक्कत ये है कि इनको ऊपर ऊपर से चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कि कुछ, जैसे इस कार्ड का जो रियल मीनिंग क्या है कुछ चीज़ें होती हैं जो ऊपर से होती हैं, जैसे कि अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो वो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है कि हाँ सोसाइटी में लोगों को पता है कि इनका रिलेशनशिप है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट है। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो रूट अंदर ही अंदर इवॉल्व हो रहे होते हैं, जिनका पता किसी को नहीं होता है, ना सोसाइटी को, ना खुद उस इंसान को जिसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो रही होती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड थे, लेकिन इस लव की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी तक पहुंच गई कि जिसका इनको आइडिया भी नहीं है। अब दिक्कत ये है कि लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि ये शादीशुदा हैं, मैरिड हैं किसी के साथ, क्योंकि ये दिखाई पड़ने वाली चीज़ है, लेकिन इनकी रूट इतनी गहरी नहीं है।
लेकिन जहाँ पे रूट गहरी है वहाँ पे लोगों को चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये दिक्कत इनके लिए इतनी बड़ी है कि इनको लग रहा है कि यहाँ पे भी ये खुद को विक्टिम मान रहे हैं। इनके साथ ये सोच रहे हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, या तो जिससे मैरिज हुई थी उसी से ट्रू लव होता, या जिससे ट्रू लव था उसी से मैरिज हो जाती। तो कुल मिला के ये अपने आप को इतना फंसा हुआ फील करते हैं कि इनको बहुत रोना आता है। डिस्पॉन्डेंस का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जो शायद इनको डेवलप या इवॉल्व नहीं होने देता है। कोई है जो शायद इनको अपने दिल का करने नहीं देता है। ये अगर अपने मन से कुछ भी करना चाहें तो शायद कोई है जो इनको हमेशा डाउन करता है। ये अगर अपने मन से कोई डिसीज़न लेते हैं, कोई अपना ड्रेसिंग सेंस हो गया, अपनी ब्यूटी को लेकर के कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाला कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो इनको हमेशा ही डाउन फील कराता है। जिस वजह से अगर ये कभी भी कुछ करने के लिए सोचते हैं, अच्छा अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने के लिए भी सोचते हैं, तो वहाँ पे इनको डाउन फील करा दिया जाता है। देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने हो सकता है कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी का, ग्रोथ का, सक्सेस का बहुत लंबे टाइम से वेट किया है। मतलब बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि आपको मनचाही चीज़ नहीं मिली है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक सपना हो गया है। हो सकता है कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हों, वर्कोहोलिक हों, एडवेंचरस हों, रिस्क टेकर हों, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग या तो अपने माइंडसेट में बंध चुके हैं, या तो आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, या आप किसी के और के इशारों पे चल रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ काम करने की आपकी इच्छा नहीं है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ कहाँ गई। मतलब सब कुछ हो गया, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सॉर्ड, मतलब पेन बहुत है, काम बहुत है, सब कुछ है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लेकिन मिला क्या? क्या आपको जो सक्सेस चाहिए थी वो मिली अभी तक का? तो वो नहीं मिली है। आपके दिल में ग्रोथ की इच्छा अभी भी है, आप डेवलप करना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन शायद अभी तक आपकी लाइफ में उस लेवल की स्टेबिलिटी नहीं आई है जो आपने चाहा था। एंड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी अब लूज़ हो रहा है, आपके सपने भी दम तोड़ रहे हैं। देखिए, निगेटिव रीडिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो पाएगा जिस तरह का आपने सोचा था। यस, देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ में भी वही पेन दिखाई पड़ रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड, मतलब पेन बढ़ ही रहा है दिल में। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कंफर्ट जोन में आप लोग आ चुके हैं। ओके, आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग एक कदम आगे बढ़ा के कुछ डिफरेंट नहीं करना चाहते हैं। आप लोग काफ़ी साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपका दिल हो सकता है आपको बताता हो कि आप गलत कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। देखिए, ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब किसी इंसान के अंदर दौड़ने की क्षमता हो 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर कोई दौड़ सकता है, लेकिन वो अपने आप को पहचान नहीं रहा है या कंफर्ट जोन में है एंड 2-3 किलोमीटर दौड़ करके वो अपने आप को सक्सेसफुल मान रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका कंपटीशन ऐसे पर्सन से कराया जाएगा एंड उसको इतनी सफ़र कराया जाएगा, मतलब कि उसको आंखें खोली जाएंगी उसकी कि उनका पोटेंशियल क्या है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसीलिए इतने पेन में हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपकी जीत पक्की है। ये जो मेंटल स्ट्रेस है, पेन है, जो कुछ भी है, सबका सब ठीक हो जाएगा। यस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 5 एंड 9, ये नंबर बहुत प्रोमिनेंट हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये नंबर या तो आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, जैसे 555, 999। ओके देखिए, आपके पार्टनर ने शुरुआत में तो बहुत लेजीनेस दिखाई है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ मस्त हो गए थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सोचा कर लेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर देखा जाएगा, लटका दो इसको, तो इन्होंने लटका दिया। बट ऐसा लग रहा है कि अब इनको अकल आ रही है। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने इतना टाइम बर्बाद क्यों किया, इन्होंने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि डेस्टिनी में जो लिखा होता है उसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर इंसान के हाथ में होता तो सारी चीज़ें बेस्ट होती। क्लिंगिंग टू द पास्ट, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने पहले कोई स्टेप ले लिया होता, पहले अगर ये सब कुछ कर लेते, तो अब शायद सिचुएशन इतनी टफ ना होती, अब शायद चीज़ें इतनी
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना होती, तो इस चीज़ का भी इनको दुख है। या इनको कहीं पर कोई लॉस इनका हुआ था, किसी रिलेशनशिप में बिट्रेयल मिला था, तो भी ये उस चीज़ से चिपके रहते हैं, जिस वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वहाँ से निकलने वाले हैं। जिस भी पास्ट में ये जकड़े हुए थे, जिस वजह से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से इनको इतनी सारी दिक्कतें आ रही थी, ये वहाँ से निकलने वाले हैं। बिकॉज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में ही काढ़ा गया था मून का। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा फियर है, कोई ऐसा डर है इनके अंदर, इल्यूज़न है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं। बट अब ये आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी। ओके, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, फटाफट देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके ओके ओके, यस। देखिए यहाँ पर जेंटलनेस का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत लव करना चाहते हैं, बहुत सॉफ्टली। प्लेफुलनेस का कार्ड आ चुका है, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, Angels, please give me one card for guidance. Okay. देखिए यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आने वाला है, तो आप लोग अच्छे के लिए ही सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ओके, अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। अब ये अबंडेंस आपकी फाइनेंशियल लाइफ से भी हो सकती है, एंड अगर आपके लिए लव अबंडेंस है तो लव आने वाला है। वैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मनी वाइज अबंडेंस आने वाली है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।